अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने 5.2 थ्योरम का प्रूफ किया था। इसमें हम थ्योरम नंबर 5.3 जो कि ऑर्डर ऑफ परमुटेशन है, इसका प्रूफ देखेंगे। इसकी स्टेटमेंट है द ऑर्डर ऑफ अ परमुटेशन ऑफ अ फाइनाइट सेट, किसी भी फाइनाइट सेट की परमुटेशन का जो ऑर्डर है, जिसको इस तरह से लिखा गया हो रिटन इन डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म, जिसको डिसजॉइंट साइकिल फॉर्म में लिखा गया हो, उसकी परमुटेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा किन का, ऑफ द लेंथ्स ऑफ द साइकिल्स, जो उसके साइकिल होंगे जिनको डिसजॉइंट फॉर्म में लिखा गया होगा। इस चीज़ को यानी कि इसका मतलब क्या होगा, स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि हमारे पास ये एक परमुटेशन है 1 2 3 और दूसरी परमुटेशन है हमारे पास 4 5 6। अब ये क्या है, डिसजॉइंट साइकिल हैं दोनों। इसके इसमें हमारे पास साइकिल दोनों क्या हैं, डिसजॉइंट हैं। अब वो कह रहा है कि इनका जो हमारे पास इन परमुटेशन का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दीज परमुटेशन वो क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। अब देखें, इस हमने पीछे पढ़ा था कि किसी भी जो हमारे पास साइकिल होता है उसकी जो लेंथ होती है वो उसका ऑर्डर भी होती है। यानी इसकी हमारे पास लेंथ कितनी है, 3 है, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 लेंथ है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3। सेम इसका भी ऑर्डर क्या होगा 3, और 3 का अगर हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेंगे, लीस्ट कॉमन लेंगे, तो वो हमारे पास क्या होगा 3 आएगा। 3 और 3 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 3 होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल 3, ये हमने इसमें प्रूव करना है कि अगर हमारे पास परमुटेशन हो साइकिल इस तरह डिस्ट्रॉयड साइकिल की फॉर्म में, उनका अगर ऑर्डर लें तो वो क्या आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ये चीज़ हमने इसमें प्रूव करनी है। तो आइए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ, अब एक चीज़ हमने पीछे पढ़ी थी वो हम सबसे पहले यहाँ पे मेंशन करेंगे कि we know that a cycle of length n has order n। अगर कोई साइकिल जो है उसकी लेंथ n है, देन उसका ऑर्डर क्या होगा, n होगा। जिस तरह से ये हमने देखा 1 2 3, इसकी लेंथ कितनी है 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 3। इसकी लेंथ कितनी है 3, इसका भी ऑर्डर क्या होगा 3। यानी जितनी साइकिल की लेंथ होगी उतना उसका ऑर्डर होगा। ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी थी और इसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो इसलिए यहाँ पे हमने मैंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि दो हमने यहाँ पे हमें साइकिल चाहिए, तो उसके लिए हम 2 साइकिल यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे सपोज करते हैं लेट अल्फा एंड बीटा बी 2 डिसजॉइंट साइकिल्स। ये हमारे पास 2 साइकिल्स हैं जिनकी लेंथ क्या है, साइकिल्स ऑफ लेंथ, इनकी लेंथ अल्फा जो है उसकी लेंथ होगी m ले लें, एंड बीटा की लेंथ n, और यहाँ पे मेंशन कर दें रिस्पेक्टिवली कि जो हमारे पास m होगी वो अल्फ़ा की लेंथ होगी और जो n होगी वो लेंथ होगी बीटा की। इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा की लेंथ m है तो इसका ऑर्डर कितना होगा m, बीटा की लेंथ n है तो इसका ऑर्डर क्या होगा n होगा। यानी कि इसका मतलब होगा, यहाँ पे मेंशन कर दें, इट मीन्स अल्फ़ा की पावर m इज इक्वल टू ई, यानी इसका ऑर्डर कितना है m है, एंड बीटा की पावर n इज इक्वल टू ई, यानी कि हमारे पास n जो है लीस्ट पॉजिटिव नंबर है कि जो हम उसकी पावर में ले रहे हैं, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ रहा है, यानी n इसका क्या है, ऑर्डर है। और पीछे हमने ये चीज़ भी पढ़ी थी, यहाँ पे उसको नोट एज अ नोट मेंशन कर दूँ कि जो ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा होगा वो डिवाइड्स करेगा किसको, m को, एंड जो ऑर्डर ऑफ बीटा होगा डिवाइड्स n। तो ये हमने पीछे चीज़ पढ़ी थी, इसको यहाँ पे एज अ नोट मेंशन कर दिया ताकि ये हमें, अगर यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे तो हमें याद रहे, आगे जाके इसको हम यूज़ करेंगे। अब हमने क्या करना है, 2 हमने साइकिल ले लिए हैं जो कि डिसजॉइंट हैं, और हमने
अब यहाँ पे एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो कि कंसीडर करना है और उसको शो करवाना है कि वो हमारे पास क्या होगा, आर्डर होगा इन साइकिल्स की जब हम लेंथ लेंगे, यानी वो इन दोनों का क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। तो इन दोनों का अगर हम क्या लें, आर्डर फाइंड करें तो उसका लीस्ट कॉमन लें तो वो हमारे पास वही नंबर आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे लेट, यहाँ पे लेते हैं लेट के इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे अगर के जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो इसको हम लिख सकते हैं एज के इज इक्वल टू एल सी एम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ किसका, एम एन का, क्योंकि ये दोनों क्या है, आर्डर है, लेंथ है इसकी साइकिल की। तो यही हमने चीज़ यहाँ पे मेंशन की होगी, लेंथ्स ऑफ द साइकिल्स। तो इन जो साइकिल की लेंथ्स हैं उनका जो एलसीएम है वो हमारे पास क्या है कि ये हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है। अब के इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो अब हमें ये शो करवाना है ये जो के है ये आर्डर होगा उस परमुटेशन का। सो वी हैव टू प्रूव के इज द ऑर्डर ऑफ गिवन परमुटेशन, जिस परमुटेशन के ये जो साइकिल है हमारे पास ये उसका क्या होगा, आर्डर होगा। ये हम प्रूव कर देंगे तो हमारे पास इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल वो उस परमुटेशन का क्या आ जाएगा, आर्डर आ जाएगा। अब इसको प्रूव करने के लिए ये चीज़ हम जो प्रूव करवानी है, अब चूँकि सिंस के जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है एम एंड एन का, सिंस के इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एम एंड एन, सो अगर ये इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है तो इसका मतलब क्या है कि के जो होगा वो सम मल्टीपल ऑफ एम होगा और इस तरह के जो होगा वो सम मल्टीपल ऑफ एन होगा। लीस्ट कॉमन होने का मतलब यही है ना कि वो ये किसी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो तब हमारे पास ये आएगा, यानी ये क्या होगा, नंबर इस किसी नंबर के लिए इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। सो के इज सम मल्टीपल ऑफ एम, तो ये क्या होगा, सम मल्टीपल ऑफ एम होगा जिसको हम क्या लेते हैं से के इज इक्वल टू एल वन एम, कि एल वन एक ऐसा फैक्टर जब एम से मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास के आता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस चीज़ को यहाँ पे अगर मैं मेंशन करता जाऊँ कि जैसे हमारे पास लेते हैं कि ये जो 6 है ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 2 एंड 3 का, तो इसका मतलब क्या है कि जो 6 है ये सम मल्टीपल ऑफ 2 है और एज सम मल्टीपल ऑफ 3 है। जिस तरह के 6 इक्वल होगा 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसके हम करेंगे 3 से तो ये 6 बनेगा। इसी तरह 6 जो होगा वो 3 का किसका मल्टीपल होगा, 2 से करेंगे। तो यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे जो 2 मल्टीपल है ये हमारे पास क्या आ गया एम, ये 2 जो है ये हमारे पास एम है और ये जो 3 है ये हमारे पास एल 1 है। सेम इसी तरह इसके लिए भी हम लेंगे, इसको हम ले लेंगे कि ये हमारे पास n है और इसको हम ले लेंगे L2 है, कि ये हमारे पास जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो क्या होगा, इसके किसी नंबर का वो क्या होगा, सम मल्टीपल ऑफ दैट लेंथ या दैट जो हमारे पास उसका साइकिल की जो लेंथ है दैट नंबर। तो यहाँ पे ले लिया जो के हमारे पास वो इक्वल है L1 M के। सो नाउ अब हमने क्या करना है, अल्फ़ा जो है उसकी पावर हम लेंगे के, अल्फ़ा की पावर के लिया है तो के किसकी इक्वल है L1 M के, और इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा की पावर M की पावर L1, ये दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे तो हमको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि अल्फ़ा की पावर M जो है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के, ये हमने ऊपर लिया था जब हमने ऊपर सपोज किया था, तो इसलिए ये किसके इक्वल आ जाएगा ई की पावर L1, और आइडेंटिटी की कोई भी आप पावर ले लें तो हमारी हमेशा क्या रहती है, ई रहती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया है कि अल्फ़ा की पावर के जो है वो ई के इक्वल है। यहाँ पे था अल्फ़ा की पावर m जो है वो ई के इक्वल है, यहाँ पे आ गया अल्फ़ा की पावर के जो है वो ई के इक्वल है। इसका मतलब है जो के है वो क्या करता है, जो m है वो डिवाइड करेगा के को।
तो यहाँ सिमिलरली हमारे पास जो सेकंड हमने लिया था, नाउ तो इसको यहाँ पे मेंशन कर दें कि m जो होगा वो डिवाइड्स करेगा k को, क्योंकि k इज़ सम मल्टीपल ऑफ m। ये क्या होगा, सम मल्टीपल ऑफ m होगा, ये हमने ऊपर मेंशन किया था। तो यहाँ पे a अल्फ़ा की पावर k क्या आ गया, आइडेंटिटी आ गई है, और यहाँ पे अल्फ़ा की पावर m भी आइडेंटिटी था, तो उसका मतलब है दोनों सेम आ रहे हैं, तो m जो है वो डिवाइड करेगा इस k को। सिमिलरली यहाँ पे हम लेंगे बीटा की पावर k, और बीटा जो है हमारे पास यहाँ पे आएगा बीटा की पावर L2n। तो जिस तरह से आपने यहाँ पे लिया था कि k इज सम मल्टीपल ऑफ m से n, यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं जो k इज सम मल्टीपल ऑफ n, यहाँ पे लिख दें। सिमिलरली यहाँ पे मेंशन कर देते हैं k इज सम मल्टीपल ऑफ n से, उसको हम ले लेते हैं इक्वल के, ये इक्वल होगा k इज इक्वल टू L2n के। सो इसलिए b k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, L2n के, L2n। इसको लिख सकते हैं बीटा की पावर n की पावर L2, और बीटा जो n है वो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी के। सो इसलिए ये हमारे पास आ जाएगा आइडेंटिटी इसकी पावर L2, और आइडेंटिटी की पावर आप जितनी भी ले लें वो हमारे पास क्या आती है, आइडेंटिटी आती है। तो दिस इम्प्लाइज दैट बीटा की पावर k इज इक्वल टू ई, और बीटा की पावर k अगर ई आ रहा है और यहाँ पे बीटा की पावर n ई था, तो इसका मतलब है इट इम्प्लाइज दैट n डिवाइड्स k, n डिवाइड्स k मीन्स कि k इज सम मल्टीपल ऑफ n। तो k क्या है, वो सम मल्टीपल ऑफ है n का, यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो गई। सो ये इम्प्लाइज करता है देन अल्फ़ा की पावर k, अल्फ़ा के एंड बीटा के दोनों जो हमारे पास हैं ये क्या आ गया, बोथ और आइडेंटिटीज़। ये दोनों क्या है, आइडेंटिटी हमारे पास अल्फ़ा के भी आइडेंटिटी की इक्वल आया, बीटा के भी, तो यानी ये दोनों क्या है, आइडेंटिटीज़ हैं। एंड और हमने कहा था कि जो अल्फ़ा एंड बीटा ये दोनों क्या थे, हमने लिए थे आर डिसजॉइंट। ये हमारे पास दोनों क्या है, डिसजॉइंट है। और हमने ये इम्प्लाई करते, पीछे हमने एक पढ़ी थी थ्योरम जिसको हम प्रूव किया था, क्राउली थी हमारे पास के इट इम्प्लाइज दैट, या इट इम्प्लाइज दैट या ये यूज़ कर लें, तो ये हमारे पास इसका मतलब क्या होगा कि अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू बीटा अल्फ़ा। ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी थी, अगर दो साइकिल जो हैं वो हमारे वो क्या हो, डिसजॉइंट हो, तो वो फिर क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। यानी कि ये हमने पीछे पढ़ा था डिसजॉइंट साइकिल्स कम्यूट। तो ये हमारे पास क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। नाउ अब हम क्या लें, अगर ये दोनों कम्यूट करें तो इस साइड पे अगर हम लेते हैं यानी अल्फ़ा बीटा की पावर ले लेते हैं के, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फ़ा की पावर के और बीटा की पावर के, और अल्फ़ा की पावर के भी आइडेंटिटी है, बीटा की पावर के भी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होगी तो आइडेंटिटी आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अल्फ़ा बीटा की पावर के इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, ये हमारे पास आ गया है। और सेम इसी तरह हमारे पास इसके भी यही आएगा। सो ये हमारे पास इम्प्लाई करता है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ अल्फ़ा बीटा इज़ लेस और इक्वल टू
के कि इसका जो आर्डर होगा हमने पढ़ा था कि वो क्या करेगा, इसके को डिवाइड करना चाहिए। तो या इसके इक्वल होगा तभी डिवाइड करेगा, अगर इससे लेस होगा तो फिर वो क्या करेगा, अगर कोई नंबर इससे लेस होगा तो फिर इसको वो पूरा पूरा डिवाइड करेगा। तो वो जो भी इसका आर्डर होगा वो इसको क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। ये चीज़ हमने पीछे पढ़ी थी और वहाँ पे हमने स्टार्ट में मेंशन भी किया था। सो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक और स्मॉलर नंबर लेंगे और देखेंगे कि क्या वो इसको डिवाइड करता है या नहीं करता। सो सपोज that there is a smaller number, यहाँ पे एक हम स्मॉलर नंबर लेंगे, उसको हम क्या लेते हैं कि टी होगा, और टी इस तरह होगा कि सच दैट स्मॉलर नंबर इज टी सच दैट कि जब हम अल्फ़ा बीटा की पावर टी लें तो वो हमारे पास आइडेंटिटी आना चाहिए, इस तरह वो नंबर मौजूद होगा। तो फिर वो हमारे पास क्या होगा, इससे यानी इसके को डिवाइड कर। अब हम इसको देखेंगे, देखें ये हमारे पास, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा की पावर बीटा टी, इसका मतलब है कि अल्फ़ा की पावर टी बीटा की पावर टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो वो किसके इक्वल है, ई। इसको हमने ऐसे लिख लिया और ई यहाँ पे एज इट आ गया। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अल्फ़ा की पावर जो टी है वो इक्वल होगा बीटा की पावर माइनस टी के। जब ये बीटा इधर जाएगा तो यहाँ पे ये इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, और यहाँ पे यानी ये ऐसे होगा कि अल्फ़ा की पावर टी, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये आएगा बीटा की पावर टी, और जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा बीटा की पावर माइनस टी बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। या आप दोनों तरफ क्या करें, बीटा की पावर माइनस टी से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास ये आ गया। अगर अल्फ़ा की पावर टी इज इक्वल टू बीटा की पावर माइनस टी है तो इसका मतलब क्या है कि जो पावर है इसकी वो क्या है, इसकी सम रोटेशन है, इतनी रोटेशन इसकी मौजूद है, इसकी पॉजिटिव रोटेशन है, इसकी नेगेटिव आ रही है, तो ये इसकी रोटेशन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर हमारे पास ये दोनों इक्वल है इसका मतलब होगा कि अल्फ़ा जो है वो बीटा के इक्वल होगा। तो इट इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा आर। या क्या इसका मतलब है कि दोनों में जो एंट्रीज हैं वो कॉमन है। सो हैव कॉमन एंट्रीज, या तो एंट्रीज इनमें कॉमन है या ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गई है कंट्राडिक्शन, दिस इज कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन क्यों है, बिकॉज अल्फ़ा एंड बीटा आर डिसजॉइंट, क्योंकि ये हमने डिसजॉइंट लिए थे तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते, ना इनमें कोई एंट्री जो है वो कॉमन हो सकती है। तो इसलिए हमारे पास ये फिर ये कैसे इक्वल हो सकते हैं, कि इसका मतलब होगा इफ़ कि अल्फ़ा और बीटा जो हैं ये दोनों क्या आइडेंटिटीज़ हैं, बोथ आर आइडेंटिटीज़, ये दोनों क्या हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, अल्फ़ा भी और बीटा भी। अगर अल्फ़ा और बीटा आइडेंटिटीज़ हैं तो आप उनकी कोई भी पावर लेंगे तो वो हमेशा क्या रहेंगी, दोनों इक्वल ही रहेंगे। और ये चीज़ हमें पता है कि जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है उसकी लेंथ 1 होती है। यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि जो आइडेंटिटी परमुटेशन होती है, आइडेंटिटी परमुटेशन इज़ ऑफ लेंथ 1। तो वो क्या होती है, उसकी लेंथ 1 होती है। अब 1 जो है वो तो सारे नंबर को डिवाइड करता है, और अल्फ़ा की पावर हमने लिया था, अगर आइडेंटिटी अल्फ़ा की पावर m वो भी आइडेंटिटी था, अल्फ़ा बीटा की पावर m वो भी आइडेंटिटी था, सेम इस तरह ये भी आइडेंटिटी है। अगर ये भी आइडेंटिटी है तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इम्प्लाइज दैट इट फॉलोज दैट बोथ m एंड n डिवाइड्स t। तो इसका मतलब क्या होगा कि m जो है और n दोनों क्या हैं, t को डिवाइड करते हैं, क्योंकि 1 जो होगा लेंथ परमुटेशन हमारे पास आई है, दोनों आइडेंटिटी होंगी अल्फ़ा और बीटा, और ये अल्फ़ा की पावर t थी, पीछे हमने अल्फ़ा की पावर m लिया था अल्फ़ा, और इस तरह बीटा की पावर लिया था हमने, वो भी m n था। तो इसका मतलब m और n दोनों जो है इस t को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और यहाँ पे अगर इसको डिवाइड कर रहे हैं t को तो इसका मतलब क्या, ये इट इम्प्लाइज दैट, क्योंकि k हमने लिया था, k इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ m एंड n। अगर m एंड t को डिवाइड्स कर रहे हैं, दोनों डिवाइड्स कर रहे हैं t को, तो इसका मतलब क्या होगा, जो k होगा वो भी t को डिवाइड्स करेगा। बिकॉज कि k जो था वो हमने यहाँ पे देखा
कि ये देखें अल्फ़ा बीटा की पावर के था और वो हमारे पास क्या आया, आइडेंटिटी आया। तो यहाँ पे हमने लिया अल्फ़ा बीटा की पावर के आइडेंटिटी और यहाँ से हमारे पास आ गया कि ये इसका लीस्ट है। तो इसके लिए हमने नंबर लिया और वो हमने देखा कि वो भी क्या है, के जो था उन दोनों को डिवाइड कर रहा था। यहाँ पे हमारे पास टी है, वो भी उन दोनों को उन दोनों नंबर उस पर डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब है के जो है वो डिवाइड करना चाहिए इस टी को, के जो है इस टी को डिवाइड करना चाहिए क्योंकि एम और एन जो है वो इस टी को डिवाइड कर रहे हैं। सो इट इम्प्लाइज दैट के डिवाइड्स टी। अगर के डिवाइड जो है वो टी को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो के होगा, जैसे यहाँ पे हमने लिया था के, ये जो टी हमारे पास इसका आर्डर आया था अल्फ़ा बीटा का आर्डर टी, तो टी जो है वो लेस आर इक्वल है के। अगर टी जो है यहाँ पे इससे अगर हम देखें तो टी जो है यहाँ से जो हमने नीचे निकाला है टी जो है लेस आर इक्वल है के, लेकिन के जो है वो डिवाइड्स कर रहा है टी को। इसका मतलब है टी जो है उससे लेस नहीं है, टी जो है उससे लेस नहीं है बल्कि टी जो है वो इक्वल है इस के। अगर टी के को डिवाइड करता फिर ये लेस हो सकता था, या अगर इसको ना डिवाइड करता फिर ये हमारे पास नंबर लेस। लेकिन जब के टी को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है टी जो है वो के इक्वल है, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि टी हमने लिया था कि या तो उससे छोटा होगा या उसके इक्वल होगा। अगर के टी को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब है के और जो टी हैं ये दोनों क्या हैं, इक्वल है। सो के इज इक्वल टू टी, के इज इक्वल टू टी। यहाँ से देखें हमने यहाँ पे लिखा कि बोथ एम एंड एन डिवाइड्स टी। अगर एम और एन जो है वो डिवाइड्स कर रहे हैं टी को, सो इसका मतलब है कि टी इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ एम एंड एन। तो टी जो है वो इन दोनों का क्या लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तभी ये दोनों इसको डिवाइड कर रहे हैं। और टी किसके इक्वल है, के। सो के इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल of m and n as k is equal to LCM mn। सो ये चीज़ जो थी हमने प्रूव करवानी थी कि अगर हमारे पास कोई दो ऐसे डिसजॉइंट साइकिल्स मौजूद हों और उनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो उन दोनों की परमुटेशन का क्या होगा, आर्डर के इक्वल आएगा। यानी अगर कोई परमुटेशन है उसका अगर दो हम यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल लेंगे तो उनका जो एल लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो उस परमुटेशन का क्या आएगा, आर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पे उसको हमने प्रूव कर दिया है। अब हम इसकी एग्जांपल लेते हैं और उसमें इसकी जिस तरह से मैंने स्टार्ट में एक एग्जांपल ली थी, ये हमने यहाँ पे एग्जांपल ली थी कि दो साइकिल लिए थे और उनका जो हमारे पास आर्डर आया था वो हमारे पास 3 आया था, जो इन दोनों का क्या था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल था। इसी तरह अगर हम कोई एक और एग्जांपल ले लें, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 और दूसरी इसके साथ साइकिल ले लेते हैं जो इससे डिसजॉइंट होना चाहिए 3 4 5 एंड 6। अब इसका जो लीस्ट इनका जो आर्डर होगा वो क्या होगा, इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जो 1 2 है 1 2 इसका जो इसकी लेंथ है वो कितनी है, 2 है। इसकी लेंथ कितनी है, 2। और ये जो 3 4 5 6 है इसकी लेंथ कितनी है, 4। यहाँ पे इसकी लेंथ 2 है, इसकी 4 है। अब 4 और 2 का जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा LCM ऑफ 4 एंड 2 वो क्या आएगा, 4। तो इन दोनों का LCM 4 है तो इसलिए इसका जो आर्डर आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, 4 आएगा। इस तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे ये ले लेते हैं 3 4 7 और उसके बाद ले लेते हैं 5 6 और 8। ये हमारे पास परमुटेशन है। अब इसमें भी इसकी लेंथ भी कितनी है, 3, और इसकी भी लेंथ कितनी है, 3। और LCM जो है 3 का वो क्या आता है, 3। तो इसलिए इसका जो आर्डर होगा हमारे पास इन डिसजॉइंट साइकिल्स का वो कितना आएगा, 3 आएगा। इसी तरह अगर हम एक लेते हैं परमुटेशन 1 2 साइकिल और दूसरा 3 4, तो इसका आर्डर कितना है, 2, और इसका भी आर्डर कितना है, 2। तो इसलिए 2 और 2 का जो LCM आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसलिए इसका भी आर्डर क्या होगा, 2 आएगा।
तो इस तरह अगर कोई भी आपको एग्जांपल दी हो और उसमें उसका फाइंड करना हो कि साइकिल दिए हों, डिसजॉइंट साइकिल हों और उसका आर्डर फाइंड करना हो, तो उन डिसजॉइंट साइकिल की आपने क्या करनी है, लेंथ निकाल लेनी है और उसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। तो जो उन दोनों का एलसीएम आएगा वही उस डिसजॉइंट साइकिल का क्या होगा, आर्डर होगा। अब यहाँ पे हम एक ऐसी एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हमारे पास वो डिसजॉइंट साइकिल ना हो। सो यहाँ पे एक अगर हम ऐसी एग्जाम्पल है जिस तरह के ले लेते हैं 1 2 3, एक ये साइकिल है और ये का 1 4 5, ये हमने एक साइकिल लिया है और इसका जो आर्डर है वो अगर हमने यहाँ पे निकालना हो, इसका आर्डर क्या होगा। अब ये जो थ्योरम हमने अभी पढ़ा है 5.3 वो इस पे अप्लाई नहीं होगा। इस पे अप्लाई क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखें इसमें भी 1 मौजूद है और इसमें भी 1 मौजूद है, तो ये दोनों जो हैं वो साइकिल जो हैं वो डिसजॉइंट नहीं है। और वो हम अप्लाई करने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल वाला जो थ्योरम अभी हमने किया है उसको अप्लाई करने के लिए लाजमी तौर पर ये दोनों का डिसजॉइंट होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है तो इसके लिए हम वो अप्लाई नहीं कर सकते। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे और फिर इसकी हम फाइंड करेंगे इसका आर्डर क्या होगा। तो इनका प्रोडक्ट देखें कैसे आएगा। ये हमारे पास है 1 2 3 और ये किस पे अप्लाई होगा, 1 4 5 पे। अब देखें जब 1 जो है वो ये पूरा जो हमारे पास साइकिल है इस पे अप्लाई होगा तो 1 किस पे जाएगा, 2 पे। 1 के बाद क्या था, 2, पहले 1 किस पे जाएगा, 2 पे। तो इसलिए हमारे पास जब अप्लाई होगा, अप्लाई यहाँ पे लिख दे, अप्लाई 1 2 3 ऑन 2 इन 1 4 5, तो तब हमें ये क्या देगा, जब ये 2 पे अप्लाई होगा तो 2 देगा। फिर अप्लाई 1 2 3 ऑन 3, जब ये 3 पे अप्लाई होगा इन 1 4 5 इस पे, तो फिर ये हमें क्या देगा, 2 किस पे होगा, 3 पे, तब हमें ये देगा 3। फिर जब दोबारा अप्लाई होगा, अप्लाई 1 2 3 ऑन किस पे होगा, 3 पे हम अप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या देगा वापस इन 1 4 5, तो ये हमें क्या देगा 1। 3 पे वापस क्या देगा, हमें 1 देगा। और जब हम दोबारा इस पे क्या करेंगे, अब इस साइकिल जब दोबारा अप्लाई होगा तो 1 जो है ये दोबारा अब 2 पे हो रहा है तो ये 2 नहीं देगा, अब ये क्या चलेगी जाएगा, नेक्स्ट में मूव कर जाएगा। तो इसलिए जब नेक्स्ट, सिमिलरली जब नेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो ये क्या देगा 4, और जब 4 पे नेक्स्ट अप्लाई करेंगे तो क्या देगा 5 देगा। अब देखें ये हमें क्या दे रहा है, 2 3 1 4 5, तो ये हमें क्या दे रहा है 2 3 1 4 5, तो ये क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया है 2 3 1 4 5। और इसी प्रोडक्ट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये इक्वल होगा इस प्रोडक्ट के 1 4 5 1 4 5, उसके बाद 2 और 3 2 और 3। इस साइकिल को इस तरह भी लिख सकते हैं, आप मर्जी से इस साइकिल को किसी भी तरह लिख सकते हैं। उसमें तरतीब क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जैसे 1 4 5 2 3 या 3 1 4 5 2 इस तरह भी लिख सकते हैं। उसके बाद 4 5 2 3 1 इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस साइकिल इस तरह भी लिखा जाता है, इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब देखें, या इस तरह लिखा या आप इस तरह से लिखें। देखें इसका अगर हम आर्डर, अब हम इसका आर्डर जो है वो लिख सकते हैं। अब इसकी लेंथ कितनी है, हमारे पास 5 है, तो जिस साइकिल की जितनी लेंथ हो उतना ही उसका आर्डर होता है। अगर इसकी लेंथ 5 है तो इसका आर्डर भी क्या होगा, 5 होगा। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी साइकिल दिया गया है तो और वो डिसजॉइंट हैं या नहीं है, दोनों तरीक़ों से आप उसकी जो आर्डर वो फाइंड कर सकते हैं। अगर वो डिसजॉइंट होंगे दोनों तो फिर हम थ्योरम जो है 5.3 अप्लाई करेंगे। अगर वो डिसजॉइंट नहीं होंगे, अगर उनमें एंट्रीज कॉमन होंगी तो फिर आप इस तरह से उसका आसानी से काउंट कर सकते हैं।